नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ बुक नहीं बल्कि सोच को हिला देने वाली क्रांति है। इस किताब का नाम है जाति का विनाश, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखी है। जब भी हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, एजुकेशन से सिस्टम खत्म हो जाएगी, अवेयरनेस से डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबा साहेब इस बुक में कहते हैं ये सिर्फ धोखा है। जब तक इस सिस्टम की जड़ नहीं तोड़ी जाएगी तब तक कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होगी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ये किताब किस सिचुएशन में लिखी गई, बाबा साहेब जी कास्ट को कैसे देखते हैं, क्यों वो रिफॉर्म से खुश नहीं थे और उनका फाइनल सॉल्यूशन आखिर क्या था। लेकिन हम ये सब एक लेक्चर स्टाइल में नहीं बल्कि कहानी की तरह समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी थिंकिंग को चैलेंज करेगा। अब कहानी शुरू होती है 1936 से। लाहौर में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जात पात तोड़क मंडल, जिसका मतलब था जाति प्रथा को तोड़ने वाला संगठन। उनका एम था समाज से कास्ट सिस्टम को हटाना। उन्होंने बाबा साहेब को इनवाइट किया एक स्पीच देने के लिए। अम्बेडकर जी ने स्पीच लिखी, लेकिन ये कोई नॉर्मल स्पीच नहीं थी। इस स्पीच में धर्म पर सवाल उठाए गए थे, शास्त्र पर सवाल उठाए गए थे और पूरे के पूरे सिस्टम पर भी सवाल उठाए गए थे। जब ऑर्गेनाइजर्स ने स्पीच पढ़ी तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा, अम्बेडकर जी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिख रहे हो, थोड़ा इसे सॉफ्ट करके लिखिए। लेकिन अम्बेडकर जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सच को सॉफ्ट नहीं कर सकता। उसके बाद वहाँ स्पीच कैंसिल कर दी गई। अम्बेडकर जी को बोलने नहीं दिया गया, लेकिन वो यहाँ चुप नहीं बैठे। उन्होंने उसी स्पीच को किताब के रूप में पब्लिश कर दिया और नाम रखा जाति का विनाश। यहीं से इस किताब की कहानी शुरू होती है। बाबा साहेब एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, कास्ट सिर्फ सोशल प्रॉब्लम नहीं, ये एक रिलीजियस प्रॉब्लम है। मतलब जाति एक धार्मिक समस्या है। वो समझाते हैं लोग कास्ट को सिर्फ सोसाइटी की गलती समझते हैं, लेकिन असल में कास्ट को धर्म का सपोर्ट मिला हुआ है। शास्त्र, मनुस्मृति, वर्णा सिस्टम, ये सब कहीं ना कहीं कास्ट को जस्टिफाई करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं हम तो गलत नहीं हैं, भगवान ने ऐसे ही सब कुछ बनाया है। और जब दबाव को एक धर्म का कवच मिल जाता है तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब यहीं से कहानी नेक्स्ट मोड़ लेती है। अभी हमने देखा कैसे अम्बेडकर जी ने कहा कि कास्ट को धर्म का सपोर्ट मिला हुआ है। अब वो एक और गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं जब प्रॉब्लम इतनी डीप है तो क्या सिर्फ ऊपर से सुधार करना काफ़ी होगा। और यहीं से वो सोसाइटी के रिफॉर्मर्स पर सवाल उठाते हैं। उस टाइम लोग कहते थे चलो मंदिर में एंट्री अलाउ कर देते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट दे देते हैं और अनटचेबिलिटी को भी कम कर देते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। किसी इंसान को कैंसर हो गया, डॉक्टर सिर्फ उसे पेन किलर दिए जा रहा है और बोल रहा है बस अब ठीक हो जाएगा। क्या वो आदमी कभी ठीक हो पाएगा? नहीं, बल्कि बीमारी अंदर ही अंदर और बढ़ती जाएगी। अम्बेडकर जी कहते हैं रिफॉर्म एक पेन किलर की तरह है, जो सिर्फ ऊपरी सतह से प्रॉब्लम्स को मिटा तो देगा, लेकिन जड़ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने कहा डिस्ट्रक्शन ही रियल ट्रीटमेंट है। इस पूरे सिस्टम की जड़ तक पहुंचकर इसे जड़ से ही खत्म करना होगा। वो कहते हैं तुम पेड़ के पत्ते काट रहे हो पर जड़ को छोड़ रहे हो, और जब जड़ ही बची रहेगी तो कुछ टाइम बाद वही गंदा फल फिर आएगा। यहीं से उनका स्टैंड एकदम क्लियर हो जाता है। कास्ट को सुधारा नहीं जा सकता, उसे तोड़ना ही पड़ेगा। अब जब बाबा साहेब सिस्टम तोड़ने की बात करते हैं तो वो एक्सप्लेन करते हैं क्यों ये सिस्टम इतनी डेंजरस है। और यहाँ कहानी थोड़ा इमोशनल होती है। वो कहते हैं सोचो एक बच्चा पैदा होता है, उसके पास सपने होते हैं, टैलेंट होता है, एनर्जी होती है, पर सोसाइटी उसे कहती है तुम इस जात में पैदा हुए हो, तुम्हें यही काम करना पड़ेगा। चाहे उसका मन डॉक्टर बनने का हो, टीचर बनने का हो या एक आर्टिस्ट बनने का हो, उसका फ्यूचर जन्म के दिन ही लॉक कर दिया जाता है। बाबा साहेब कहते हैं ये सिस्टम इंसान को मशीन बना देता है। यहीं से वो दिखाते हैं कि कैसे कास्ट सिस्टम टैलेंट को मार देता है। अब नेचुरली सवाल उठता है, अगर कास्ट इतनी बुरी है तो बराबरी का क्या?
यहीं से अंबेडकर जी इक्वालिटी पर बात करते हैं। वो कहते हैं कास्ट और इक्वालिटी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कास्ट का मतलब ही होता है कोई प्योर तो कोई इम्प्योर। और जब बचपन से ही किसी को सिखाया जाए कि तुम नीचे हो, तुम नीची जाति के हो, तो धीरे धीरे वो खुद को कम समझने लगता है। अंबेडकर जी कहते हैं ये सिर्फ बॉडी की स्लेवरी नहीं, बल्कि ये दिमागी गुलामी है। इसीलिए वो कहते हैं जब तक हम सोच में बराबरी नहीं लाएंगे तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। आगे हम समझेंगे अनटचेबिलिटी, जहाँ इंसान इंसान नहीं रहा। अब कहानी और पेनफुल हो जाती है। अंबेडकर जी अनटचेबिलिटी के रियल सीन्स बताते हैं। मंदिर में उनकी एंट्री नहीं अलाउ है, पानी तक उनका अलग रखा जाता है, स्कूल में बैठने की व्यवस्था अलग है, और पूरे का पूरा समाज गांव के बाहर रह रहा है। वो कहते हैं ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ये इंसानियत का खून है। और यहीं वो एक हैवी लाइन बोलते हैं, जो सोसाइटी अपने ही लोगों को छू नहीं सकती, वो सिविलाइज्ड कैसे हो सकती है। इस पार्ट में बाबा साहेब का दर्द सबसे ज़्यादा दिखता है। अब तक कहानी में हम देख चुके हैं कि कास्ट सिस्टम लोगों की बिहेवियर का रिजल्ट नहीं, बल्कि धार्मिक कानून का नतीजा है। अब अंबेडकर जी ऑडियंस को सीधा सोर्स पर ले जाते हैं, जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, मनुस्मृति किताब। वो कहते हैं अगर तुम समझना चाहते हो कि दलित को नीचा क्यों माना गया, तो तुम्हें लोगों को नहीं बल्कि बुक्स को देखना पड़ेगा। और फिर वो मनुस्मृति के रूल्स एक्सप्लेन करते हैं। इस बुक में लिखा है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं, क्षत्रिय उनसे नीचे, वैश्य और नीचे, और शूद्र सबसे नीचे। अंबेडकर जी कहते हैं यहाँ सबसे डेंजरस बात ये है कि ये जन्म से डिसाइड होता है। मतलब अगर आप ऊंचे कास्ट में पैदा हुए हो तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी, और अगर आप शूद्र घर में पैदा हुए हो तो आपको बिल्कुल इज्जत नहीं मिलेगी। इस बुक में लिखा है शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर वो वेद सुन ले तो वो एक गुनाह माना गया है, और अगर उसे पढ़ने की कोशिश करे तो उसे सज़ा दी जाएगी। अंबेडकर जी कहते हैं सोचो ज़रा, एक इंसान पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता है, और ये सिस्टम ये कहता है तुम पैदा ही गलत जगह हुए हो, तुम्हें सीखने का हक ही नहीं है। मनुस्मृति किताब में ये भी लिखा गया है कि शूद्र अगर धार्मिक बात बोले तो उसे अपमान माना जाता है। अगर वो अपनी राय देने की कोशिश करे तो उसे सज़ा भी मिल सकती है। बाबा साहेब कहते हैं मतलब तुम सोच भी नहीं सकते, तुम बोल भी नहीं सकते, तुम सवाल भी नहीं उठा सकते। ये सिर्फ एक बॉडी का कंट्रोल नहीं, ये दिमाग को बंदी बनाने का एक तरीका है। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग शूद्र का छूना अशुद्ध माना गया है, उनके साथ बैठकर खाना खाना मना है, उनके पानी को गंदा कहा गया है। अंबेडकर जी कहते हैं सोचो ज़रा, एक ही गांव है, एक ही मिट्टी है और एक ही हवा, पर तुम्हारा पानी अलग, तुम्हारा ग्लास अलग और तुम्हारी जगह अलग। अंबेडकर जी कहते हैं ये सिर्फ फिजिकल सेपरेशन नहीं है, ये इंसानी रिश्ते को तोड़ने का एक सिस्टम है। अंबेडकर जी ये सब पढ़कर कहते हैं ये धर्म नहीं, बल्कि ये डर का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। उन्हें लगता है मनुस्मृति का काम लोगों को इंसान बनाना नहीं, बल्कि उन्हें कंट्रोल करना है। इसीलिए बाबा साहेब ने मनुस्मृति को पब्लिकली जलाया। वो ये मैसेज देना चाहते थे, मैं ऐसे कानून को नहीं मानता जो मुझे जन्म के बेसिस पर नीचा बनाए। अंबेडकर जी यहाँ ये क्लियर कर देते हैं कास्ट लोगों की गलती नहीं, ये किताब से निकला हुआ एक सिस्टम है। जब तक किताब को चैलेंज नहीं करोगे, सिस्टम नहीं बदलेगा। जो धर्म इंसान को जन्म से नीचा बनाए वो धर्म नहीं, एक सोशल जेल है। अब बाबा साहिब सोचते हैं क्या मैं हिंदू धर्म में रह सकता हूँ? वो खुद से पूछते हैं अगर कोई धर्म मुझे बराबरी नहीं देता, मुझे इंसान नहीं मानता, तो क्या मुझे उस धर्म में रहना चाहिए? ये डिसीज़न ईजी नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ बिलीफ का सवाल नहीं बल्कि आइडेंटिटी का सवाल था। ये पूरी कम्युनिटी का फ्यूचर था। वो जानते थे अगर मैं कुछ कदम लूँगा तो करोड़ों लोग मुझे फॉलो करेंगे। इसीलिए वो इमोशनली नहीं बल्कि सोच समझ कर डिसीज़न लेना चाहते थे। अब वो सिर्फ हिंदू धर्म को नहीं, हर धर्म को स्टडी करने लगे। उन्होंने इस्लाम पढ़ा, सिखिज्म पढ़ा, बुद्धिज्म पढ़ा। वो चेक करते रहे कौन सा धर्म इक्वालिटी देता है, कौन सा धर्म जन्म के बेसिस पर जज नहीं करता, और कौन सा धर्म लॉजिक को एक्सेप्ट करता है। वो ये नहीं देख रहे थे कि कौन सा धर्म पॉपुलर है, उनका फोकस सिर्फ ये था कि कौन सा धर्म इंसान को इज्जत देता है।
अंबेडकर जी कहते हैं, मैं धर्म बदलने का डिसीजन गुस्से में नहीं लूंगा, मैं इसे समझ कर लूंगा। क्योंकि वो एक ऐसा धर्म चाहते थे जिसमें कास्ट ना हो, जहाँ जन्म से कोई ऊपर या नीचे ना हो, जहाँ लॉजिक और इंसानी वैल्यूज हों। अब फाइट सिर्फ सिस्टम के खिलाफ नहीं, आइडेंटिटी के लिए हो जाती है। अंबेडकर जी जानते थे, जब तक लोग धर्म से बंधे रहेंगे तब तक कास्ट से आज़ाद नहीं होंगे। इसीलिए वो सिस्टम के साथ साथ बिलीफ सिस्टम को भी चैलेंज करते हैं। सिर्फ कानून बदलने से सब कुछ नहीं बदलेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, और सोच का सेंटर होता है धर्म। अंबेडकर जी ने फैसला कर लिया था, पर कौन सा धर्म चुनना है, क्यों चुनना है, और कैसे पूरी कम्युनिटी ने उनके साथ धर्म बदला, ये कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि इसमें कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना उन सब लोगों के साथ जो सच जानना चाहते हैं, जो सच बदलना चाहते हैं। अगर आप ऐसी ही रियल हिस्ट्री, सोशल इश्यूज और पावरफुल स्टोरीज सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक सुनते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।